तो बड़ी खबर आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान सामने आया है। तो बता दें, कोरोना को लेकर पूरे देश में हालात गंभीर हैं, जिसको लेकर ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर भयानक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। तो ये बयान दिए गए हैं मंत्री की ओर से। उन्होंने सभी से अपील की है कि कोरोना को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि ये जो दूसरा दौर है वो बेहद भयानक है। तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसको लेकर भी चिंता जाहिर की है कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। जब लगभग पूरे देश में कोरोना के जो संक्रमण का ये दूसरा दौर है, बहुत भयावह तस्वीर इसकी सामने आ रही है। लोगों की मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। पहले शहरी क्षेत्रों में था ये, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फैलाव हुआ है और कम एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इसमें संक्रमित हो रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो रही है। हमने जो भयावह तस्वीरें दूसरे राज्यों की देखी है, जहां क्यू लगी हुई है फ्यूनरल के लिए, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इसका इम्पैक्ट राजस्थान में भी आना लाजमी है। हमारे यहाँ जब पिछली बार पीक था, 3200 केसेस पर डे आ रहे थे, मृत्यु का जो प्रतिशत था वो भी नियंत्रित था। लेकिन अब ये जो 1 से 17 अप्रैल के बीच में, क्योंकि मार्च में हमारे यहाँ 31 कैजुअलिटीज हुई और अकेले 1 से 17-18 अप्रैल तक 131 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। किसी रोज 32 हो रही है, किसी रोज 37 हो रही है, किसी रोज 42 हो रही है। परसों हमारे पॉजिटिव केसेस की संख्या 9000 थी, कल 10,262 थी। कल मृत्यु का आंकड़ा भी 42 था। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में हमने डेवलप किए हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू की फैसिलिटीज हमने डेवलप की है, आईसीयू में बेड्स भी है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे पास है, सामान्य बेड है, टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर हम निःशुल्क दे रहे हैं। आरटीपीसीआर की जांच क्षमता हमने 78,000 को पार कर लिया है, उसको 1 लाख बढ़ा रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी 12 जगह दे रहे हैं। आरयूएचएस 1200 बेडेड है। उसके बगल में स्पाइनल इंजरी के लिए 100 बेड, वो भी डेडिकेटेड कोविड के रूप में काम में ले रहे हैं। जयपुरी अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। ईएसआई अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बन गया है और डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं कि कोविड केयर सेंटर्स सब डिविजनल हेडक्वार्टर तक पूरे राज्य में होने चाहिए। बेड्स की राजस्थान में कोई कमी नहीं रहेगी। और चलिए